हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यह सिंह लग्न की कुंडली है। 5 लिखा है यहाँ देखिए। तो सबसे पहले हम सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में लगने से शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन में उन्नति इनके स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो चतुर्थ भाव में विराजमान होने के कारण माता, भूमि, भवन, वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। यहाँ से 10वें भाव में दृष्टि डालते हैं तो कुछ कठिनाइयों के साथ पिता, राज्य, रोजगार के क्षेत्र में सुख, सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, उच्च पद प्राप्त होता है। परंतु यह सूर्य का अकेले का फलादेश है। सूर्य के साथ बुध भी विराजमान है, तो जिसे कि बुध आदित्य योग बोलते हैं। तो यह जीवन में बहुत अच्छा योग है, उन्नति होती है। परंतु यहाँ सूर्य पर राहु की दृष्टि भी है। तो राहु जो है सूर्य से पीड़ित हो गए। कहाँ? चतुर्थ भाव में। तो जिसके कारण जो मैंने सूर्य का अकेले फलादेश बताया था उसमें परेशानी के योग अदा हो जाएंगे। मतलब कि सूर्य जब राहु से पीड़ित हो जाएंगे तो इसका फलादेश हो जाएगा कि माता, भूमि, भवन, शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो इसलिए यहाँ पे सूर्य का मंत्र जाप करें, इसको प्रबल करें और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। चंद्रमा इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है, यानी विदेश के, जन्म स्थान के, दूर के और खर्च के स्वामी हैं। और यह 7वें भाव में शनि के घर में विराजमान है और इस पर लेकिन इस शनि के साथ विराजमान है। चंद्रमा अकेले विराजमान होते तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन यहाँ चंद्रमा तो एक द्वादश भाव के स्वामी भी है और उसके बाद यह शनि के साथ भी विराजमान हो गए, यानी चंद्रमा 7वें भाव में जाकर पीड़ित हो गए। तो जिसके कारण वैवाहिक जीवन में कठिनाई एवं परेशानी होती है और जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा, गुरु इत्यादि का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। और द्वादश भाव के स्वामी है तो बाहरी स्थानों के संपर्क से परेशानी होगी, अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी परेशानी होगी। और जब चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं तो छोटे बच्चों को जैसे 10-12 साल तक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो इसलिए हमें यहाँ पर विशेष ध्यान देना जरूरी है कि चंद्रमा के लिए जो उपाय बताया गया है वह उपाय करें और सफ़ेद चंदन का इसको तिलक भी लगाएं और शनि से संबंधित जो अन्न इत्यादि है वह इसके हाथ से टच करवा के और इसको दान एवं उपाय भी करते रहें। मंगल जो है इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह हैं। 9वें भाव के स्वामी है, चतुर्थ भाव के स्वामी है, यानी माता, भूमि, भवन के स्वामी है और भाग्य की, उच्च शिक्षा के, धर्म के स्वामी है मंगल। और मंगल द्वादश भाव में चले गए, देखिए यहाँ, और नीच राशि में विराजमान है। परंतु मंगल यहाँ देखिए वक्री है और इसके स्वामी मतलब यह चंद्रमा के घर में नीच राशि में विराजमान है और चंद्रमा जो है वो लग्न से केंद्र में है और सूर्य से भी केंद्र में है। तो मंगल यहाँ पे पहली बात कि नीच राशि में गया, परंतु इसका यहाँ पे नीच भंग माना जाएगा और वक्री भी हो गए हैं। तो यहाँ विराजमान होने के कारण ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से दूर निवास करते हैं, अपने जन्म स्थान से दूर जाके निवास करते हैं, जब जाके उनकी उन्नति होती है। भाग्य की उन्नति भी उनकी जन्म स्थान से दूर या विदेश में या विदेशों के संपर्क से होती है। और माता, भूमि, भवन, भाग्य की उन्नति में कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है, परंतु जन्म स्थान से दूर जाकर ही इनकी उन्नति होती है। और यहाँ से तृतीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और षष्ठ भाव में दृष्टि डालने के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, उस पर विजय प्राप्त होती है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है, ननिहाल पक्ष से भी सहयोग प्राप्त होता है। और 7वें भाव में जब यह शनि पर दृष्टि डालेंगे तो यहाँ परेशानी का योग बना देंगे। अब देखिए मंगल जो है इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह हैं, परंतु जब वह शनि पर 7वें भाव में दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर परेशानी का योग बन जाएगा। शनि पर दृष्टि डालने के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दैनिक रोजगार में भी कठिनाई एवं परेशानी होगी, यूरिन से संबंधित भी परेशानी हो सकती है, रोग एवं शत्रु से भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि मंगल की दृष्टि जब यहाँ षष्ठ भाव में है तो शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव होगा, उस पर विजय प्राप्त करेगी, वो ठीक है, लेकिन जब इसके स्वामी मंगल से पीड़ित हो जाएंगे तो शत्रु पक्ष से परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें मंगल राजयोग कारक ग्रह हैं, परंतु फिर भी इनका रत्न हम धारण नहीं कर सकते हैं। तो इनसे संबंधित जो उपाय आपको बताए गए हैं वह उपाय आपको करना है। कुंडली में आपके विस्तार से लिखकर सब बताए गए हैं। और बुध जो है इस कुंडली में
आय भाव के स्वामी है और धन भाव के स्वामी है, और यह चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ विराजमान है, लग्नेश के साथ विराजमान है। तो जिसके कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, आमदनी बहुत अच्छी होती है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, और दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और बुध जो है देखिए धन के स्वामी है, मतलब धन के भी स्वामी है और आमदनी के भी स्वामी है, और बुध भी जो होते हैं वह व्यापार के, बिजनेस के, अकाउंट के, इन सब चीजों के कारक होते हैं, और यहाँ गुरु पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ऐसे योग में जो बुध से संबंधित यदि कोई काम करे, यानी अकाउंट से संबंधित किसी प्रकार का या बैंकिंग क्षेत्र में यदि काम करे, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। गुरु जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी है, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है और आयु के स्वामी है। दसम भाव में या शुक्र के घर में विराजमान है, तो इसलिए कुछ कठिनाइयों के साथ, बहुत ज्यादा ऐसी कठिनाई परेशानी नहीं होगी, परंतु कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, आयु में वृद्धि होती है, और यहाँ से जब द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, विजय प्राप्त होती है और नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। अब यहाँ पर बुध कौन है? पंचमेश है, और इस पर जो है धनेश एवं आयुष गुरु का संबंध है। तो मैं फिर से बताता रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति यदि अकाउंट से संबंधित कार्य करते हैं तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, या शेयर मार्केट से संबंधित भी कार्य में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। शुक्र जो है उसके विषय में चर्चा करते हैं। तो शुक्र जो है इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है, पराक्रम के भाई है, भाई बहन के स्वामी है, और यह षष्ठ भाव में चले गए, षष्ठ भाव में चले गए। और हालांकि सूर्य पर भी मंगल की दृष्टि भी है, गुरु की भी दृष्टि है और केतु की भी दृष्टि है, और षष्ठ भाव में शुक्र को निष्फल माना जाता है। तो इसके कारण जो है आपको पिता राज रोजगार, पराक्रम, भाई बहन, उनके सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। हालांकि नौकरी में अच्छी सफलता प्राप्त होती है, लेकिन स्वयं का व्यवसाय करेंगे, पूंजी लगाकर कोई भी बिजनेस करेंगे, उसमें सफलता आपको नहीं होगी, आपको नौकरी ही करना चाहिए। लेकिन नौकरी भी करने के लिए शुक्र को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है, तभी जाकर नौकरी में सफलता अच्छी मिलेगी। भाई नौकरी में सफलता प्राप्त करने का योग तो बन गया, लेकिन अगर कमजोर है तो फिर उसमें भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। योग बनना अलग चीज है, अब योग प्रबल है कि कमजोर है, यह भी हमें देखना जरूरी है। और यहां से जब द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में सफलता प्राप्त होती है और उन्नति होती है। यानी कि जो शुक्र भी जो द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं मंगल के ऊपर, तो इसका मतलब यही होगा कि ऐसे व्यक्ति की उन्नति जो है जन्म स्थान से दूर होती है, भाग्य की उन्नति भी जन्म स्थान से दूर होती है, और वहां जाकर ऐसे लोग निवास करते हैं आगे चल के। शनि जो है इस कुंडली में षष्ठ भाव रोग एवं शत्रु के स्वामी है, सप्तम भाव पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है, और शनि को इस कुंडली में अकारक माना जाता है। तो अब यहाँ जो है शनि चंद्रमा के साथ विराजमान है, खुद के घर में अगर हो है और चंद्रमा यहाँ नहीं रहता, तब तो क्या बोलते हैं कि पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। परंतु खुद के घर में तो है लेकिन चंद्रमा के साथ है। जैसे कि आप अपने घर में है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति को आप अपने घर में बुलाकर और उसको मारेंगे, पीटेंगे, तो क्या होगा? आपके घर में भी पुलिस आएगी और परेशानी होगी। तो इसलिए यहाँ पे जब शनि चंद्रमा के साथ यहाँ विराजमान हो गए, और इस पर शनि पर क्या है? मंगल की दृष्टि भी है, जैसा कि मैंने मंगल वाले फलादेश में भी बताया था। तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, और मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। और नौवां भाव में दृष्टि के कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है। और यहाँ से लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान एवं प्रतिष्ठा में कठिनाई एवं परेशानी होती है, जीवन में उन्नति धीरे धीरे होती है, और ऐसे व्यक्ति आलसी भी होते हैं। और यहाँ से जो है शनि सूर्य पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। देखिए सूर्य पर राहु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है, तो जिसके कारण माता भूमि भवन के सुख में पीड़ित हो गए सूर्य, तो इसलिए माता भूमि भवन के सुख में भी परेशानी होगी, और शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना है, शनि का रत्न इत्यादि बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। राहु यहाँ पर अष्टम भाव में विराजमान है, जिसके कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कुछ परेशानी होती है। और मंगल पर दृष्टि के कारण
माता भूमि भवन भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी परेशानी होती है। नींद ठीक से नहीं आती है और पैर के सबसे निचले भाग में चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। और चतुर्थ भाव में सूर्य पर दृष्टि के कारण माता भूमि भवन शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो राहु से संबंधित दान एवं उपाय लगातार करें। केतु यहाँ बैठे हैं द्वितीय भाव में, तो कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। और षष्ठ भाव में दृष्टि डालने के कारण शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहता है, उस पर विजय प्राप्त होती है, लेकिन पेट में, किडनी में, इसके आसपास में किसी प्रकार की बीमारी, ऑपरेशन इत्यादि भी होने की संभावना रहती है। और यहाँ से अष्टम भाव में दृष्टि करने के कारण आयु में वृद्धि होती है, परंतु पेट के सबसे निचले भाग में किसी प्रकार की बीमारी भी होने की संभावना रहती है। और दसम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आपको फलादेश यहाँ समझाया गया और कुंडली में संपूर्ण फलादेश विस्तार से लिखे गए हैं, वहाँ सारे उपाय भी बताए गए हैं। तो आप इस वीडियो को देखकर, कुंडली को देखकर और फिर आप हमसे चर्चा करें। हरिओम तत्सत।